Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we discuss the exercise unit number 4. आज हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। हमारा ये सेकंड सेक्शन है, सेक्शन नंबर 2 है हमारा, जो है ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का ज्योग्राफिया। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है नेचुरल वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की कुदरती नबातात और जंगलात। ये हमारी मुतालिया पाकिस्तान की, पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक है ग्रेड 12 के लिए, जो कि इंग्लिश में है। आज हम इसका 4th चैप्टर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक, तो हम इसकी एक्सरसाइज पर आ चुके हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग बेस्ट आंसर A, B, C और D। जैसे MCQs होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चूजिंग आंसर्स पे मुश्तमिल है। तो मुमकिना जो जवाबात होंगे उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है उसका हमने इंतखाब करना है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 या फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारी है वो है कोनिफरस ट्रीज आर, ये क्या होते हैं? ये एवरग्रीन होते हैं। कोनिफरस के जो दरख्त हैं ये सदाबहार होते हैं, एवरग्रीन। सेकंड स्टेटमेंट है मैंग्रोव्स फॉरेस्ट्स ग्रो, जो मैंग्रोव्स जंगलात हैं ये ग्रो करते हैं या उगते हैं अलोंग द कोस्ट, साहिल के साथ साथ। हमारी थर्ड स्टेटमेंट है चांगा मांगा फॉरेस्ट्स, ये इसका जो बेस्ट आंसर है एरिगेटेड फॉरेस्ट्स। नेक्स्ट फोर्थ है स्टेटमेंट हमारी अकेशा ट्री ग्रोज इन, अकेशा कहते हैं बबोल के दरख्त को, ये उगते हैं एयर्ड क्लाइमेट, ये इसका बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेटमेंट है हमारी खारान डेजर्ट इज इन बलोचिस्तान, ये खारान के जो सहरा हैं ये बलोचिस्तान में पाए जाते हैं। सिक्स स्टेटमेंट है हमारी सब ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट्स ग्रो, के सब ट्रॉपिकल जो खुश्क जंगलात हैं ये ग्रो करते हैं या बढ़ते हैं कहाँ पर? यानी कि बिलो 1000 मीटर्स, 1000 मीटर से नीचे ये ग्रो करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी एवेसिनिया एल्बा ट्रीज ग्रो इन, के एवेसिनिया और एल्बा के जो दरख्त हैं, ये जो दरख्त हैं ये उगते हैं, एवेसिनिया और एल्बा के दरख्त उगते हैं कोस्टल एरियाज, यानी कि साहिली इलाकों में ये दरख्त उगते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 8 है रचना दो आब रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट इज़ टू, के रचना दो आब का मंसूबा ये है टू चेक वाटर लॉगिंग, यानी कि ज़रई ज़मीन में पानी की सतह को बढ़ाना, इसका ये मंसूबा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है मैंग्रोव्स आर नॉन एज, मैंग्रोव्स को कहा जाता है या मैंग्रोव्स जो हैं वो जाने जाते हैं फ्लोटिंग फॉरेस्ट्स, तैरने वाले जंगलात से। लास्ट स्टेटमेंट है हमारी फर एंड सप्रूस ट्रीज ग्रो ऑन, के फर और जो सप्रूस के दरख्त हैं ये उगते हैं नॉर्दर्न हाईलैंड्स, शमाली पहाड़ी इलाकों में। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, इनके हमने मुख्तसर जवाब देने हैं। आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान में जंगलात की जो मुख्तलिफ इकसाम पाई जाती हैं उसको हमने आइडेंटिफाई करना है। जी, तो इसका आंसर है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जंगलात के इकसाम। पाकिस्तान सर्व्स एज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द रेंज ऑफ फॉरेस्ट्स दैट ग्रो अकॉर्डिंग टू एल्टीट्यूड। अकॉर्डिंग टू एल्टीट्यूड मसलन के ऊंचाई के मुताबिक पाकिस्तान बढ़ते हुए जंगलात की एक बेहतरीन मिसाल है या एक बेहतरीन मिसाल के तौर पर काम करता है। कोस्टल फॉरेस्ट्स मैंग्रोव्स, यानी कि साहिली जंगलात मैंग्रोव्स। द अरेबियन सी इन द साउथ इज बाउंडेड बाय कोस्टल फॉरेस्ट सच एज मैंग्रोव्स, के जनूब में बहीरा अरब साहिली जंगलात जैसे मैंग्रोव्स से घिरा हुआ है।
सेकंड हेडिंग है इसकी ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट्स एंड श्रब्स। ट्रॉपिकल थॉर्न यानी उष्णकटिबंधीय कांटे के जंगलात और झाड़ियाँ। एज यू मूव, अगर आप हरकत करते हैं या जैसे जैसे आप मूव करते हैं नॉर्थवर्ड शमाल की तरफ, द एल्टीट्यूड इंक्रीज, जैसे जैसे आपके शमाल की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है, ऊंचाई भी ज़्यादा होती जाती है। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट्स एंड श्रब्स ग्रो अप टू एन एलिवेशन ऑफ 1000 मीटर्स। ये उष्णकटिबंधीय जो कांटे के जंगलात हैं और झाड़ियाँ हैं, ये 1000 मीटर की बुलंदी तक बढ़ती हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, ये नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कोनिफरस फॉरेस्ट्स यानी कि मखरूती जंगलात। फर्दर नॉर्थ कोनिफरस फॉरेस्ट्स थ्राइव एट एन एलिवेशन रीचिंग 3000 मीटर्स के मज़ीद शमाल में मखरूती जंगलात 3000 मीटर की बुलंदी पर परवान चढ़ते हैं। एल्पाइन फॉरेस्ट्स, एल्पाइन जंगलात। एल्पाइन फॉरेस्ट्स आर फाउंड एट एवन हायर एल्टीट्यूड ऑफ अराउंड 4000 मीटर्स के एल्पाइन के जंगलात तकरीबन 4000 मीटर की बुलंदी पर पाए जाते हैं। तो ये थी हमारी जंगलात की या फॉरेस्ट्स के जो टाइप्स हैं, ये हमने देखी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वाई आर एरिगेटेड फॉरेस्ट्स इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान के पाकिस्तान में आबपाशी के जो जंगलात हैं वो क्यों ज़रूरी हैं, या आबपाशी वाले जो जंगलात हैं वो पाकिस्तान के लिए क्यों ज़रूरी हैं या क्या अहमियत रखते हैं, ये हमने एक्सप्लेन करना है। इम्पोर्टेंस ऑफ एरिगेटेड फॉरेस्ट्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में आबपाशी वाले जंगलात की अहमियत। एरिगेटेड फॉरेस्ट प्ले अ वाइटल रोल इन इम्प्रूविंग द इन्वायरमेंट के आबपाशी वाले जंगलात पाकिस्तान के माहौल, एग्रीकल्चर, ज़राअत एंड इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने में नहायत अहम किरदार अदा करते हैं। सिंस द कंट्री हैज़ अ सेमी एयर्ड क्लाइमेट, चूँकि मुल्क का मौसम जो है वो नीम खुश्क है, विद लो रेनफॉल एंड वेरी लिमिटेड फॉरेस्ट कवर, यहाँ बारिश कम और जंगलात का रकबा बहुत महदूद है या कम है। एरिगेटेड प्लांटेशंस हेल्प इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड प्रोवाइडिंग मल्टीपल एडवांटेज, इसलिए आबपाशी के ज़रिए लगाए गए जंगलात माहौलियाती तवाज़ुन, इकोलॉजिकल बैलेंस और मुतअद्दिद फ़वाइद फ़राहम करने में एंड प्रोवाइडिंग मल्टीपल एडवांटेजेस के मुतअद्दिद फ़वाइद फ़राहम करने में क्या होते हैं, मददगार साबित होते हैं। एडवांटेज, अब इसके ये फ़वाइद हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। दे प्रोवाइड शेड, ये शेड यानी कि साया फ्राहम करते हैं। एंड प्रोटेक्ट, और हिफाजत करते हैं द लैंड फ्राम सोयल एरोजन, और मट्टी ज़मीन को मट्टी के कटाव से रोकते हैं। मोस्टली प्लांटेड अलॉन्ग द रोड साइड्स, ज़्यादातर सड़कों के किनारे लगाए जाते हैं। ये जो जंगलात होते हैं आबपाशी वाले, ये ज़्यादातर सड़कों के किनारे लगाए जाते हैं। जब हम सफ़र वगैरह करते हैं तो अक्सर रोड के साइड्स पर बहुत ज़्यादा दरख्त होते हैं। उसके बाद है ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करते हैं एंड रिलीज़ और फ्राहम करते हैं ऑक्सीजन टू प्रोवाइड अ हेल्दी इन्वायरमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करते हैं और माहौल सेहतमंद फ्राहम करने के लिए या माहौल को सेहतमंद बनाने के लिए ऑक्सीजन फ्राहम करते हैं। लीव्स ऑफ द ट्रीज़, जो दरख्तों के पत्ते हैं, प्रोवाइड फूड फॉर लाइव स्टॉक्स, दरख्तों के पत्ते मवेशियों के लिए खुराक फ्राहम करते हैं। फैलन लीव, जो पत्ते गिर जाते हैं, प्रोवाइड फर्टिलिटी टू द सोइल, वो ज़मीन की ज़रखेज़ी में इजाफ़ा करते हैं। गिरने वाले पत्ते ज़मीन की ज़रखेज़ी में इजाफ़ा करते हैं। फ्रूट ट्रीज़, जो फलदार दरख्त हैं, आर ग्रोन फॉर, जो उगाए जाते हैं फॉर कमर्शियल पर्पसेस, फलदार दरख्त तजारती मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्राम स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेन्स,
फसलों को ये तेज़ हवा और मूसलाधार बारिश से, हैवी रेन से, मूसलाधार बारिश से महफूज रखते हैं। वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी इज कंट्रोल्ड particularly by planting eucalyptus trees which absorb maximum amount of subsoil water and improve the land for healthy cultivation। कि ज़मीन में जमा होने से दुलदुल वाले इलाकों में, निमकियात वाले इलाकों में ख़ास तौर पर यूकलिप्टस के दरख्त लगाए जाते हैं, क्योंकि जिन इलाकों में नमकियात ज़्यादा होते हैं और ज़मीन के अंदर पानी ज़्यादा जमा हो जाता है, तो ये जो दरख्त हैं ये उस पानी को ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन की जो फर्टिलिटी है, ज़रख़ेज़ी है, ये बढ़ जाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दे आर प्लांटेड इन पार्क्स फॉर बेटर इन्वायरमेंट। ये तफरीही और सियाहत को भी फ़रोग़ देते हैं एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ द प्लेस टू इम्प्रूव प्लेसेस टू प्रमोट रिक्रिएशन एंड टूरिज़म। ये तफरीही और सियाहत को फ़रोग़ देने, बेहतर माहौल और मकामात की खूबसूरती के लिए पार्कों में लगाए जाते हैं। दे प्रमोट अनएम्प्लॉयमेंट, और ये क्या करते हैं, रोज़गार फ्राहम करते हैं टू द पीपल फॉर द मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ दीज प्लांटेशन। ये पौधों की देखभाल और तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोगों को रोज़गार फ्राहम करते हैं। जब हम मसलन ज़्यादा दरख्त लगाएंगे तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी हिफाजत के लिए, उनकी देखभाल के लिए हमें ज़्यादा लोग भी चाहिए होंगे, जिससे क्या होगा, लोगों को जॉब्स मिल जाएंगी, लोग उनकी देखभाल करेंगे, उसके बदले उनको मुआवजा मिलेगा, तो लोगों का म्यार ज़िंदगी भी इससे बेहतर होता है और लोगों को रोज़गार के मौके जो हैं वो मिलते हैं। सोर्स ऑफ फायरवुड, क्राफ्ट एंड बास्केटरी, यानी कि जलाने की लकड़ी, दस्तकारी, चटाइयाँ और टोकरियाँ बनाने के काम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा सवाल है कंपेयर, यानी कि मवाजना करें प्रोडक्टिव एंड प्रोटेक्टिव के पैदावारी। प्रोडक्टिव क्या होता है, पैदावारी, और जो प्रोटेक्टिव होता है, प्रोटेक्ट यानी कि हिफाजत और हिफाजती, फॉरेस्ट्स जंगलात, पैदावारी और हिफाजती जंगलात का हमने कंपैरिजन करना है, मवाजना करना है। इस तरफ हम यानी एस्पेक्ट्स यानी कि पहलू लिखेंगे, डेफिनेशन मसलन तारीफ़, इसकी डेफिनेशन हम बताएंगे, और फॉर्मेशन यानी कि तश्कील, पर्पस मकसद है, और करैक्टरिस्टिक इसकी खसूसियात, और फिर एग्जाम्पल्स इसकी हम मिसालें पेश करेंगे। जब भी कोई कंपेयर करने वाला क्वेश्चन हो तो उसको इस तरह से आमने सामने कंपेयर किया जाता है। तो डेफिनेशन में सबसे पहले है प्रोडक्टिव फॉरेस्ट्स, यानी कि पैदावारी जंगलात। ग्रो, ये पैदा होते हैं नेचुरली, कुदरती तौर पर, विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, कैरेक्टराइज्ड बाय डेंस कैनोपीज। ये जंगलात कुदरती तौर पर उगते हैं इंसानी मुदाखलत के बगैर, विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी कि इंसानी मुदाखलत की इसमें ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ब खुद उग जाते हैं। और इनकी जो खसूसियात हैं वो है घनी छतरी होती है इनकी। और ये दूसरे जो प्रोडक्टिव फॉरेस्ट्स हैं ये प्लांटेड बाय पीपल, ये लोग उगाते हैं। ये जंगलात इंसान और थ्रू गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के थ्रू स्कीम्स, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं टू इंक्रीज ट्री कवर, ये जंगलात इंसानों या हुकूमती मंसूबों के तहत लगाए जाते हैं ताकि दरख्तों की तादाद में इजाफा किया जा सके। नेक्स्ट है डिवेल्प ड्यू टू नेचुरल फॉरेस्ट सच एज रेनफॉल, सॉइल टाइप एंड क्लाइमेट। ये जंगलात कुदरती अवामल जैसे रेनफॉल, बारिश, मिट्टी की किस्म और आबो हवा की वजह से नशोनुमा पाते हैं। ये वाले आर्टिफिशली यानी कि मसनूई, एस्टेब्लिश्ड यूजुअली with irrigation due to low rainfall, planted in large blocks or linear shapes, यानी कि ये मसनूई तौर पर उन इलाकों में जहाँ बारिश कम होती है बड़े कतात या कितारों में आबपाशी के जरिए उगाए जाते हैं। नेक्स्ट, अब इसके पर्पस में, मकसद में क्या है, यूज्ड मेनली फॉर कमर्शियल पर्पसेस। इनका बुनियादी मकसद तजारती ज़रूरियात पूरी करना है, स्पेशली ख़ास तौर पर
स्पेशली टिम्बर कहते हैं लकड़ी को, एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी कि ये जंगलात जो हैं इनका जो बुनियादी मकसद होता है वो तजारती ज़रूरियात, कमर्शियल पर्पसेस पूरा करना, तजारती ज़रूरियात को पूरा करना, जैसे लकड़ी और दीगर मसनूआत फराहम करना होता है। नेक्स्ट है ग्रोन टू प्रोटेक्ट सोइल, इसका मकसद होता है ज़मीन के कटाव को रोकना, रिड्यूस एरोशन, और बंजर ज़मीन को ज़रखेज़ करना, उसको बेहतर बनाना, कम्बाट बैरिनेस एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंटल कंडीशंस, के इनका मकसद ज़मीन के कटाव को रोकना, बंजर ज़मीन को ज़रखेज़ बनाना और माहौलियाती हालात को, इन्वायरमेंटल कंडीशंस, माहौलियाती हालात को बेहतर बनाना इनका पर्पस या मकसद होता है। नेक्स्ट खसूसियात में यानी कि डेंस कैनोपी, सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम फाउंड इन फेवरेबल नेचुरल कंडीशंस, के घने दरख्तों के जंगलात खुद कफील माहौलियाती निज़ाम और साजगार कुदरती हालात में पाए जाते हैं। डिपेंड ऑन ह्यूमन इंटरवेंशन एंड, ये डिपेंड करते हैं या इन्हिसार करते हैं इंसानी मुदाखलत पर। एंड इरिगेशन इम्प्रूव डिग्रेडेड और बैरन लैंड, मसलन बंजर ज़मीन, यानी कि ये इंसानी मुदाखलत और आबपाशी पर इन्हिसार करते हैं और ख़राब या बंजर ज़मीन को, डिग्रेडेड मसलन ख़राब और बंजर ज़मीन को बेहतर बनाते हैं। नेक्स्ट है इसकी एग्जांपल्स कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। कोनिफरस फॉरेस्ट इन नॉर्दर्न हाईलैंड्स, फर सप्रूस इन हिमालयाज़, यानी कि शुमाली पहाड़ी इलाकों में मखरूती जंगलात जैसे हिमालय में ये चीड़ और सनोबर के दरख्त हैं। और छांगा मांगा, ये जो पाकिस्तान में छांगा मांगा का बहुत मशहूर जंगल है। इरीगेटेड फॉरेस्ट इन पंजाब में छांगा मांगा का आबपाशी से लगाया गया जंगल। ये हमारा कंपैरिजन वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई द गवर्नमेंट एफर्ट, हमने आइडेंटिफाई करना है गवर्नमेंट्स की एफर्ट्स को, कोशिशों को, टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, यानी कि इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हकूमती कोशिशों की निशानदही करें। तो इसका आंसर है गवर्नमेंट एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट इन पाकिस्तान, के माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान में जो माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हकूमती कोशिशें। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ मेड सेवरल एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, के हुकूमत पाकिस्तान ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतअद्दिद कोशिशें की हैं। हियर समरी ऑफ द मेन पॉइंट्स, यहाँ अहम निकात का खुलासा दिया जा रहा है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है एफोरेस्ट्रेशन एंड रेफोरेस्ट्रेशन प्रोग्राम्स, के शजरकारी और जंगलात के प्रोग्राम। प्लांटिंग ट्रीज ऑन रेनलैंड, एफोरेस्ट्रेशन एंड रीप्लांटिंग इन डिफोरेस्टेटेड areas, reforestation to increase vegetation cover, e.g. billion tree सुनामी प्रोजेक्ट, के बंजर ज़मीन पर दरख्त लगाना, जंगलात और जंगलात की कटाई वाले इलाकों में दोबारा पौधे लगाना, दोबारा जंगलात, ताकि पौधों के इहाता में इजाफा हो, जैसे बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, या नेक्स्ट पॉइंट है बायएनुअल ट्री, यानी कि 2 साला प्लांटेशन कैंपेन्स, के 2 साला दरख्त लगाने की मुहिम। फ्री saplings provide twice a year during spring and monsoon for affected areas, के मुतासरा इलाकों के लिए मौसम बहार और मानसून के दौरान साल में 2 बार फ्री यानी कि मुफ्त पौधे फराहम किए जाते हैं। थर्ड हमारी हेडिंग है इरिगेटेड एंड लिनियर फॉरेस्ट्स, के सैराब और लकीरी जंगलात यानी कि सैराब शुदा, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ इरिगेटेड फॉरेस्ट्स लाइक छांगा मांगा, सखर बैराज, कोटरी बैराज एंड लीनियर प्लांटेशन अलोंग रोड्स, कैनाल्स एंड रिवर बैंक्स।
कि जंगलात की डेवलपमेंट, जंगलात को लगाना, जैसे छांगा मांगा, सखर बिराज, कोटरी बिराज, और सड़कों, नहरों और दरिया के किनारों के साथ साथ लकीरी शजरकारी की तरक्की, डेवलपमेंट मसलन तरक्की। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है अर्बन फॉरेस्ट्स एंड मैकावी मेथड, के शहरी जंगलात और मेवाकी तरीका। अर्बन फॉरेस्ट्स एंड मेवाकी मेथड, शहरी जंगलात और मेवाकी तरीका। प्लांटिंग फास्ट ग्रोइंग, यानी कि जो पौधे बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, जिनकी ग्रोइंग जो है वो बहुत तेज़ी से होती है, नेटिव ट्रीज। इन क्लस्टर्स ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन एंड पोटेंशियल नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि माहौलियाती निज़ाम की बहाली और मुमकिना कुदरती पौधों के लिए तेज़ी से बढ़ने वाले जो नेटिव ट्रीज़ हैं, मुकामी दरख्तों को झुरमट में लगाना। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि पॉलिसी और कोऑर्डिनेशन। द मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज क्रिएट्स पॉलिसीज़, कि मौसमियाती तब्दीली की वजारत या वज़ीर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एंड प्रोग्राम कोऑर्डिनेटिंग विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, NGOs एंड कम्युनिकेट फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और आफात से निपटने के लिए सरकारी महकमों, NGOs और कम्युनिटीज़ के साथ हम आहंगी पैदा करते हुए पॉलिसियाँ और प्रोग्राम बनाती हैं। इंटरनेशनल एंगेजमेंट, पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल क्लाइमेट इनिशिएटिव्स एंड एक्टिंग एज फोकल पॉइंट फॉर द UNFCCC। इसका मतलब है ये एक, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कि ये एक बैनुल-अक़वामी मुआहदा है जो 1992 में 1992 में अक़वाम मुत्तहिदा ने बनाया था, जिसका मकसद था ज़मीन के दर्जा हरारत में इजाफे को रोकना और जो क्लाइमेट चेंज है उसके असरात को कम करना। इम्प्लीमेंट क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम्स, यानी कि बैनुल-अक़वामी जो मशगूलियत है कि मौसमियाती तब्दीलियों के ख़ात्मे और हयातियाती तनू के प्रोग्रामों को नाफिज करने के लिए UNFCCC माहौलियाती आलमी माहौलियाती इक़दामात में शिरकत के लिए मरकज़ी नुक्ता के तौर पर काम करना। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है असेस द इम्पोर्टेंस ऑफ मैंग्रोव्स फॉर पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के लिए मैंग्रोव्स की क्या अहमियत है। इम्पोर्टेंस ऑफ मैंग्रोव्स फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए मैंग्रोव्स की अहमियत। दीज फॉरेस्ट्स प्रोवाइड कोस्टल प्रोटेक्शन अगेंस्ट सी स्टॉर्म, सुनामीज एंड अर्थक्वेक, ये जंगलात समुद्री तूफ़ान, सुनामियों और ज़लज़लों से साहिली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दी आर द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर स्मॉल फिश एंड श्रिम्प, यानी कि केकड़े और जो छोटी मछलियाँ होती हैं उनके लिए अफजाइश गाह हैं, विच हैव ग्रेट लोकल एंड इंटरनेशनल डिमांड, जिनकी मुकामी और बैनुल-अक़वामी मांग बहुत ज़्यादा है। दीज फॉरेस्ट प्रोवाइड आर यूनिक एंड हेल्दी, ये वाले जो जंगलात हैं ये प्रोवाइड मुहैया करते हैं एक यूनिक एंड हेल्दी एरे ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पेशीज़। इसको हम ऐसे भी समझ लेते हैं कि ये जंगलात पौधों और जानवरों की मुनफरद और सेहतमंद अफजाइश के लिए या मुख्तलिफ जो किस्म के पौधे और जानवर होते हैं उनकी मुनफरद और सेहतमंद फराहम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कोस्टल कम्युनिटीज़ यूज़ द वुड फॉर बोट मेकिंग, साहिली कम्युनिटीज़ लकड़ी को कश्ती बनाने, फिशिंग, रोड्स, बास्केट्स एंड अ वैरायटी ऑफ स्मॉल प्रोडक्ट्स फॉर फिशिंग, के साहिली कम्युनिटीज़ हैं वो लकड़ी को कश्ती बनाने, माहीगीरी की इसको सलाखों और टोकरियों और मछली पकड़ने की मुख्तलिफ़ किस्म की छोटी मसनूआत के तौर पर इस्तेमाल करती है। द वुड इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर फ्यूल, और लकड़ी को ईंधन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है।
कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कि जंगलात की कटाई के क्या असरात हैं। इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जंगलात की कटाई के असरात। जिस तरह से जंगलात जो हैं वो बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं, हम अपने मुख्तलिफ यूज़ के लिए, इस्तेमालात के लिए उसको कम करते जा रहे हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉलोनीज़ बन रही हैं, लोगों के रहाइश के लिए मकानात बन रहे हैं, जंगलात का सफाया हो रहा है और लकड़ी को दूसरे पर्पसेस के लिए भी हम बहुत ज़्यादा काट रहे हैं। तो इसके नुकसानात भी हैं बहुत ज़्यादा। तो इस सवाल को हम देखते हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा है कि जंगलात की कटाई के क्या असरात हैं। नेचुरल वेजिटेशन प्रोवाइड्स अ ग्रीन कवर ऑफ द लैंड, कि कुदरती नबातात ज़मीन को एक सब्ज़ अहाता फ्राहम करती हैं, विच प्रोटेक्ट्स, जो जिसकी वजह से हिफाजत होती है, इट फ्राम डिग्रेडेशन फ्राम मैनी नेचुरल एंड ह्यूमन डेंजर्स, कि जो उसे बहुत से कुदरती और इंसानी ख़तरात के इन्हतात से बचाती है। ये जो ग्रीन कवर होता है, सब्ज़ चादर होती है, ये डिक्रीज़ इन, ये कम करती है, इन अवेपर ट्रांसपोरेशन, यानी कि बुखारात की मुंतकिली, ड्यू टू लैक ऑफ वेजिटेशन, कवर डिस्टर्ब द इकोसिस्टम कॉजिंग अनटाइमली रेन्स एंड, ये जो पौधों की कमी की वजह से, कि पौधों के अहाता की कमी की वजह से बुखारात की मुंतकिली में कमी, और ये माहौलियाती निज़ाम को परेशान करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बेवक्त बारिशें होती हैं, एंड ड्राउट और खुश्क साली, लीडिंग टू क्लाइमेट चेंज, और मौसमियाती तब्दीलियों का बायस बनती है। दिस में लीड टू लो क्रॉप याइल्ड्स, और ये फसल की कम पैदावार का बायस बन सकता है। डिफॉरेस्टेटेड लैंड इज सस्केप्टेबल टू लैंड एरोशन, जंगलात की कटाई जो है ज़मीन के कटाव के लिए हसास है। रेन वाटर मूव्स डाउन टू स्लोप विद ग्रेट स्पीड, यानी कि बारिश का पानी तेज़ी के साथ ढलवान से नीचे की तरफ बढ़ता है। जब पानी ऊपर से नीचे को आता है तो वो उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें, मट्टी होती है, गाद होती है, वो सारी चीज़ें अपने साथ बहा के नीचे ले जाता है। कैरिंग, वो कैरी करता है। लूज सॉइल विद इट एज आ डिपोजिशन ऑफ सल्ट, जिसको गाद हम कहते हैं, इन रिजर्वोयर्स, रिवर बेड एंड कैनाल्स कॉजिंग हैवी फ्लड्स, यानी कि ये हैवी फ्लड का, बहुत ज़्यादा सैलाब का बायस बनता है। मतलब कि जब बारिश का पानी तेज़ी से ढलवान से नीचे की तरफ बढ़ता है तो अपने साथ ढीली मिट्टी को आबी ज़खायर, नदियों और नहरों में गाद के तौर पर, सल्ट के तौर पर ले जाता है, जिससे क्या होते हैं, हैवी फ्लड्स, भारी सैलाब आता है। दीज फ्लड्स, ये जो सैलाब हैं, आर अ ग्रेट थ्रेट टू रूरल एंड अर्बन लाइफ, ये सैलाब दही और शहरी ज़िंदगी के लिए बड़ा ख़तरा है। डैमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉजिंग लॉस ऑफ लाइफ, यानी कि बुनियादी ढांचे के नुकसान। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बुनियादी ढांचा, ये इससे क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है, बुनियादी ढांचे का, और जानी नुकसान का भी ये सबब बनता है। द सिल्ट इज़ आल्सो डिपॉजिटेड इन डैम्स, ये जो गाद होती है ये डैमों में, और जो आबी ज़खायर होते हैं, रिजर्वोर्स, उनके अंदर जमा हो जाती है। डिक्रीजिंग वाटर स्टोरेज, और वाटर की स्टोरेज को कम कर देती है। जब किसी डैम या आबी ज़खायर के अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी या गाद भर जाएगी तो पानी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। कैपेसिटी एंड लीडिंग टू अ डिक्रीज इन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कॉजिंग लोड शेडिंग, जिससे क्या होगा कि जिससे पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत में जब कमी आएगी तो पन बिजली में कमी वाक़या होगी, जिसकी वजह से लोड शेडिंग जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लैक ऑफ फॉरेस्ट कवर इंक्रीज पोल्यूशन, ये जो जंगलात की कटाई हम बेतहाशा करते हैं,
यानी कि जंगलात का इहाता या जंगलात ज़्यादा ना होने की वजह से क्या होता है, पोल्यूशन में, आलूदगी में इजाफा होता है। एंड द क्वालिटी ऑफ एयर, और जो हवा का म्यार है, जारी बात है, एक साफ़ हवा होती है, अच्छी फ़िज़ा होती है, वो क्या हो जाती है, वो फ़िज़ा साफ़ नहीं रहती। वाटर एंड सॉइल इज़ डिग्रेडेड, कि हवा, पानी और मिट्टी का म्यार गिर जाता है। डिफॉरेस्टेशन कैन डायरेक्टली लीड टू बायोडाइवर्सिटी लॉस व्हेन एनिमल स्पीशीज लॉस देयर हैबिटेट। जिस तरह से जंगलात जब कम होते हैं तो जानवरों के जो कुदरती मस्कन हैं वो तबाह हो जाते हैं। सम ट्री स्पीशीज में डिसअपेयर परमानेंटली। जंगलात की कटाई बराह रास्त हयातियाती तनू के नुकसान का बायस बन सकती है। जब जानवरों की नस्लें अपना मस्कन खो देती हैं, कुछ दरख्तों की नस्लें जो हैं वो मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो रही हैं, नापीद हो रही हैं। लैंड डिग्रेडेशन कैन रिड्यूस क्रॉप प्रोडक्शन। ज़मीन का इन्हतात फसलों की पैदावार को कम कर सकता है। लीडिंग जो ला सकता है या बायस बन सकता है टू फेमन, मसलन जो कहत का बायस बन सकता है। एंड अ ग्रेट थ्रेट टू क्लाइमेट चेंज, कि ज़मीन का इन्हतात फसलों की पैदावार को कम कर सकता है, जिससे कहत और मौसमियाती तब्दीली के लिए बड़ा ख़तरा हो सकता है। जी, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि वाई आर मैंग्रोव्स इम्पोर्टेंट फॉर फिशिंग। मैंग्रोव्स माहीगीरी के लिए क्यों अहम हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ मैंग्रोव्स फॉर फिशिंग, माहीगीरी के लिए मैंग्रोव्स की अहमियत। मैंग्रोव्स आर इम्पोर्टेंट फॉर फिशिंग बिकॉज, मैंग्रोव्स माहीगीरी के लिए अहम हैं क्योंकि नर्सरी फॉर मरीन लाइफ, यानी कि मरीन लाइफ मैंग्रोव्स के जंगलात की जो नर्सरी है। Mangrove forests provide shelter and breeding grounds for fish, shrimp, crabs and other aquatic species, supporting healthy marine populations। के मरीन लाइफ मैंग्रोव्स के जंगलात की नर्सरी मछली, झींगे, केकड़ों और दीगर आबी अनवाह के लिए पनाहगाह और अफजाइश के लिए जगह फराहम करती है, जो सेहतमंद समुद्री आबादी को सहारा देती है। फूड सोर्स, खुराक का ज़रिया। अब जो मैंग्रोव्स के दरख्त हैं, इनके जब पत्ते गिरते हैं तो वो भी जो समुंदर में चीज़ें रहती हैं वो उनको खाती हैं। जब वो किसी खाली ज़मीन पर गिरते हैं तो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में इजाफा करते हैं। फैलन लीव्स एंड ऑर्गेनिक मैटर फ्राम मैंग्रोव्स सर्व्स एज फूड फॉर मैनी फिश, यानी कि खुराक के ज़रिए में मैंग्रोव्स से गिरे हुए पत्ते और नामियाती मादा बहुत सी मछलियों और गैर फकारी जानवरों की खुराक के तौर पर काम आते हैं, यानी कि फिश एंड इनवर्टिब्रेट्स सस्टेनिंग द एक्वेटिक फूड चेन। जिससे क्या होता है कि जो आबी खुराक के सिलसिले को, फूड चेन है, उसको बरकरार रखते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ कोस्टल इकोसिस्टम, साहली माहौलियाती निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़। मैंग्रोव्स प्रिवेंट कोस्टल एरोशन एंड मेंटेन वाटर क्वालिटी, क्रिएटिंग अ स्टेबल इन्वायरमेंट फॉर फिशरीज। कि मैंग्रोव्स साहिली कटाव को रोकते हैं और पानी के म्यार को बरकरार रखते हैं, जिससे माहीगीरी के लिए एक स्टेबल इन्वायरमेंट, एक मुस्तहकिम माहौल पैदा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट्स के इक्तसादी फ़वाइद। हेल्दी मैंग्रोव्स इकोसिस्टम सपोर्ट सस्टेनेबल फिशिंग, प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड्स फॉर कोस्टल कम्युनिटीज़। के इक्तसादी फ़वाइद में सेहतमंद मैंग्रोव्स माहौलियाती निज़ाम, पायदार माहीगीरी की हमायत करते हैं, जो साहिली कम्युनिटीज़ के लिए ज़रिया मुआश, कोस्टल कम्युनिटीज़ साहिली कम्युनिटीज़ के लिए ज़रिया मुआश फराहम करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारी हेडिंग है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, के हयातियाती तनों का तहफ़्फ़ुज़ बाय सपोर्टिंग डाइवर्स मरीन लाइफ, के मतनू समुद्री हयात की जो ज़िंदगी की हमायत करते हुए मैंग्रोव्स हेल्प मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड आ सस्टेनेबिलिटी ऑफ फिशरीज़।
कि मतनू समुद्री ज़िंदगी की हमायत करते हुए मैंग्रोव्स माहौलियाती तवाज़न और माहीगीरी की पायदारी को बरकरार रखने में मदद करते हैं। दिस मेक्स मैंग्रोव्स वाइटल फॉर सस्टेनिंग लोकल फिशरीज एंड द लाइवलीहुड्स ऑफ कोस्टल कम्युनिटीज़। ये मैंग्रोव्स को मुकामी माहीगीरी और साहिली मुआशरों को बरकरार रखने के लिए अहम बनाता है। कि ये थी मैंग्रोव्स की इम्पोर्टेंस माहीगीरी के सिलसिले में। तो यहीं पे आज की हम अपनी वीडियो को मुकम्मल करते हैं। जो नेक्स्ट इसके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिलती है तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपकी वीडियो अच्छी होती है, कैसी होती है, या समझ आती है या कितनी आती है। और मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। तो और आपके देखने का भी बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वाचिंग अस। मिलेंगे इंशाल्लाह एक बहुत अच्छी सी एनर्जेटिक सी न्यू वीडियो में।